हेलो, नमस्कार दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे 2 नंबर या 3 नंबर फिजिक्स का। आज आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप लोग उसको वीडियो को ध्यान से समझे और वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखें। आज 1 नंबर या तो 2 नंबर या तो 3 नंबर आप लोग के पॉकेट में हो जाएगा। ये रहेगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ रखने पर कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये आज हम लोग सीख लेंगे। आज आप लोग का पॉकेट में हो जाएगा, लेकिन आप लोग हमेशा याद रखें कि वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखें। आप लोग क्या करते हैं, स्किप करके देखते हैं, नहीं, वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखें तो ज्यादा बेस्ट होगा। तो हम टॉपिक क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब को बनना, है ना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब को बनना हम लोग फटाफट सीख लेंगे। आज 2 नंबर या 1 नंबर या तो 3 नंबर आप लोग का पॉकेट में हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूं आप लोग पॉकेट में हो जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, टॉपिक लिख लेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब को बनना। टॉपिक लिख लेंगे हम लोग उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण लिख लेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को बनना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को बनना, है ना। ये हम लोग का टॉपिक रहेगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को बनना। तो सबसे पहले दर्पण आता ना पहचानने, कि नहीं पहचानने आता है। सबसे पहले दर्पण पहचानने आना चाहिए। जैसे लिख देते हैं, अगर ये गोला हो गया, इसको 20 भाग से काट दिए तो एक भाग इस साइड, एक भाग इस साइड, यानी एक भाग इस साइड और एक भाग इस साइड। अगर हम इसको इधर से रंग दिए, अगर हम इसको इधर से रंग दिए तो इसको बोलेंगे कौन सा दर्पण। और अगर हम इसको इधर से हो गया ना, अगर हम इसको इधर से रंग दें, इधर से एने से रंग देंगे तो कौन सा दर्पण होगा। तो याद करने का हमेशा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप लोग हमेशा ध्यान दें कि चेहरा किधर देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं कि इधर से देख रहे हैं, 1 नंबर तरफ से देख रहे हैं कि 2 नंबर तरफ से देख रहे हैं। तो चेहरा देख रहे हैं किधर से, तो चेहरा हम लोग देख रहे हैं 1 नंबर तरफ से, है ना। क्यों? क्योंकि 2 नंबर तरफ रंगा हुआ है ना, 2 नंबर रंगा हुआ है। तो चेहरा देख रहे हैं हम लोग 1 नंबर तरफ से, यानी इस साइड से। तो आप लोग समझें, ये जो उठा हुआ है ना, इसी को बोलेंगे ठेठ में उत्तल दर्पण, यानी जो हल्का उठा हुआ है, हल्का कर्व है, उसी को बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो यानी ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। ये है हल्का धंसा हुआ। अब आप लोग बताएं, चेहरा इधर से देख रहे हैं कि इधर से देख रहे हैं, किधर से देख रहे हैं, तो चेहरा देख रहे हैं अंदर से। क्यों? क्योंकि बाहर रंगा हुआ है। तो चेहरा देख रहे हैं हम लोग इधर से, तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर। अब आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग को पहचानने आया होगा, है ना। अब चलते हैं, इसको हम साफ कर लेते हैं फटाफट, इसको फटाफट हम लोग साफ कर लेते हैं। अब चलते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब को बनना, है ना। फटाफट हम लोग सीख लेंगे। आज 2 नंबर या 1 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उत्तल दर्पण बनाएंगे, बड़ा ऐसे उत्तल दर्पण बना लिए। अवतल दर्पण बना लेंगे। इसको हम लोग रंग देंगे फटाफट, इसको हम लोग फटाफट रंग देंगे इधर से, जैसे हम लोग फटाफट रंग देंगे, है ना। फटाफट इधर से रंग देंगे, फटाफट रंग दिए। इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोले या तो प्रधान अक्ष बोले। तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल, यानी ध्रुव, यानी पीएफसी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनंत, यानी पीएफसी। याद करने का कॉन्सेप्ट पेप्सी, क्या बनेगा? पेप्सी, यानी पीएफसी और अनंत। पी मतलब ध्रुव, एफ मतलब फोकस, सी मतलब वक्रता त्रिज्या, और इसको मतलब क्या होगा? अनंत, है ना, अनंत। तो अब चलते हैं दर्पण में, यानी दर्पण का 3 गो याद करें। सीधा चलाएंगे, एफ से जाएंगे, एफ से चलाएंगे, सीधे हो जाएंगे, और सी से चलाएंगे, उसी से लौट जाएंगे। यह अवतल दर्पण में किरण आरेख, जो पहले हम वीडियो में बता चुके हैं। अब चलते हैं आगे। जैसे वस्तु को रखेंगे, कहां पर रखेंगे? अनंत पे। वस्तु को रखेंगे अनंत पे, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। पहला कंडीशन, वस्तु को रखेंगे अनंत पे, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। अब वस्तु को रखते हैं अनंत और फोकस के बीच में, यहाँ पे अनंत और फोकस के बीच में रखेंगे, अनंत और फोकस के बीच में रखेंगे, तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और एफ के बीच में, यानी बनेगा यहाँ पे, प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। अब वस्तु को रखेंगे सी पे,
प्रतिबिंब बनेगा सी पे। वस्तु को रखेंगे सी पे, प्रतिबिंब बनेगा सी पे। अब वस्तु को रखते हैं सी और एफ के बीच में, यानी यहां रखेंगे सी और एफ के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और सी, अनंत और सी के बीच में। फिर वस्तु को रखते हैं अनंत पे, वस्तु को रखेंगे अनंत पे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सॉरी वस्तु को रखेंगे फोकस पे, कहां बनेगा प्रतिबिंब अनंत पे, यानी ये बनेगा अनंत पे, है ना। और एक और है कि वस्तु को अगर P और F के बीच में रखेंगे, P और F के बीच में रखेंगे, यहां पर रखेंगे P और F के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, यानी दर्पण के पीछे। अब क्या कहता है कि यानी कि इधर C से जितना भी होगा, C से इस साइड यानी वक्रता त्रिज्या के इस साइड टोटल बनेगा कैसा, छोटा। क्या बनेगा, छोटा। टोटल बनेगा छोटा। और सी पर क्या बनेगा, बराबर। सी पर बनेगा हम लोग का बराबर। क्या बनेगा, बराबर। सी पर बनेगा बराबर। और सी से जो इस साइड होगा, जो सी से इस साइड होगा उसको क्या बनेगा, बड़ा। यानी जो सी के इस साइड होगा ना वो वहां बनेगा बड़ा, यानी यहां पर लिख लेंगे हम लोग बड़ा। यहां पर लिख लेंगे हम लोग बड़ा। क्या लिखेंगे, बड़ा। और क्या करेंगे, एफ से यहां से लेकर यहां तक, यहां से यानी एफ से लेकर अनंत तक, एफ से लेकर अनंत तक प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा। क्या बनेगा, वास्तविक, यानी बनेगा वास्तविक और उल्टा। क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा। और इधर जो बनेगा P और F के, यानी P और F के बीच में तो यहां बनेगा काल्पनिक और सीधा और बड़ा, यानी कि बनेगा काल्पनिक, यानी बनेगा काल्पनिक, यानी इसी को बोलते हैं काल्पनिक बोले या सीधा बोले, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा और बड़ा। क्या बनेगा, बड़ा, है ना, बड़ा। अब इसको याद करने का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमेशा याद रखें। जैसे वस्तु को रखेंगे अनंत पे, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। अनंत फोकस, फोकस अनंत, कंप्लीट। अरे अनंत पे फोकस पे, फोकस पे अनंत पे, काम खत्म। वस्तु को रखेंगे अनंत पे, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। फोकस पे रखेंगे बनेगा प्रतिबिंब अनंत पे, काम खत्म। अब वस्तु को रखते हैं अनंत सी के बीच, अनंत सी के बीच प्रतिबिंब क्या बनेगा, एफ सी के बीच। अरे अनंत सी के बीच, एफ सी के बीच, अनंत सी के बीच, एफ सी के बीच, काम खत्म। फिर सी पर, तो सी पर के सी पर, सी पर के सी पर। अब वस्तु को रखेंगे सी एफ के बीच, वस्तु को रखेंगे सी एफ के बीच, कहां बनेगा प्रतिबिंब, अनंत के बीच, सी एफ के बीच। और कहां बनेगा प्रतिबिंब, अनंत के बीच। यानी कि वस्तु को रखेंगे सी और एफ के बीच में तो कहां बनेगा प्रतिबिंब, अनंत के बीच। अब वस्तु को रखेंगे एफ पे, प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे, अनंत पे बनेगा। अब वस्तु को पी और, यानी P और F के बीच में रखेंगे तो दर्पण के पीछे। अब कैसा बनेगा, याद करने का कॉन्सेप्ट। पहला क्या कहता है, वस्तु को रखते अनंत पे। अब यहां से लिख लेते हैं हम लोग वस्तु, यहां पर लिख लेंगे वस्तु। यहां पर क्या लिख लेंगे हम लोग, वस्तु। वस्तु का नाम लिख लेंगे, एक साइड होगा वस्तु, एक बनेगा प्रतिबिंब। क्या बनेगा, प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब। अब कैसा बनेगा, कैसा, कैसा बनेगा, कैसा बनेगा। याद करने का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कैसा बनेगा। आप लोग का दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा। दिखाई तो आप लोग का नहीं दे रहा, एक सेकंड, आप लोग का दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकंड, एक सेकंड। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वस्तु को रखते हैं अनंत पे, पहले रखेंगे वस्तु को रखेंगे हम लोग अनंत पे। वस्तु को रखेंगे अनंत पे, कहां बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पे, यानी प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, यानी फोकस पे। कैसा बनेगा, तो वस्तु को रखे अनंत पे, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, तो फोकस पे इधर, यानी इन्हें बन रहा है ना, इधर बन रहा है तो बोलेंगे वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा। याद करने का कॉन्सेप्ट, रखे अनंत पे रखें यानी दूर पर रखें तो छोटे में बनेगा कि बड़ा बनेगा, तो छोटा बनेगा, बहुत छोटा। तो यहां पर लिख लेंगे वास्तविक, यानी हो जाएगा वास्तविक, यानी यहां पर बोर्ड छोटा रहने के कारण मेरा प्रॉब्लम हो रहा है ना। यहां पर लिख लेंगे वास्तविक, वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक बोलते उल्टा, और क्या बोलेंगे, छोटा, और क्या बोलेंगे, छोटा। सीधा बात है। क्वेश्चन 2, वस्तु को रखेंगे यानी अनंत के बीच, एफ से के बीच, अनंत के बीच, एफ से के बीच, यानी हो जाएगा वस्तु को रखते हैं अनंत के बीच, कहां बनेगा प्रतिबिंब, एफ से के बीच, एफ से के बीच। कैसा बनेगा, तो वस्तु को
वस्तु कहाँ रखे, अनंत के बीच, कहां बनेगा प्रतिबिंब, एफ से के बीच, कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। क्यों, क्योंकि अभी सी से इधर हैं, अभी सी से इस साइड है, यानी वास्तविक, उल्टा और छोटा। वस्तु को रखेंगे सी पे, कहां प्रतिबिंब बनेगा, सी पे, कैसा बनेगा, बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, काम खत्म। वस्तु को रखते हैं सी एफ के बीच, सी एफ के बीच कहां बनेगा प्रतिबिंब, अनंत के बीच, सी एफ के बीच कहां बनेगा प्रतिबिंब, अनंत के बीच, कैसा बनेगा, यहां रखे सी एफ के बीच, तो कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा, बड़ा ना, क्योंकि सी से इस साइड पार कर गए, इस साइड पर कर गए तो बड़ा। फिर रखेंगे वस्तु को एफ पे, एफ पर रखेंगे, प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे, एफ पर रखेंगे, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे, कैसा बनेगा, तो वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा, एफ पे यानी बहुत बड़ा। अब रखते वस्तु को पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में रखेंगे तो काल्पनिक, सीधा और बड़ा बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा इस साइड, यानी पी एफ के बीच रखेंगे तो काल्पनिक, सीधा और बड़ा बनेगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।